अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब ठीक खैरियत से हैं। और आज हमारे कोर्स का पार्ट नंबर 8 होने वाला है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि मार्केट में की लेवल्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह हम इसको मार्केट में पहचान सकते हैं कि मार्केट में ये की लेवल्स कहाँ पे होते हैं और ये किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले जाना होता है ये M5 में 5 मिनट की जो भी कैंडल होती हैं इस चार्ट फ्रेम पे हमने आना होता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने लास्ट की 2 कैंडल जो होती है, जैसे फ़र्ज़ करें अभी ये है, आज तो माशाल्लाह मार्केट का मूव भी बड़ा तेज़ है। इस तरह हमें ये लास्ट की जो 2 कैंडल होती हैं, हमने इसके हाई लो ओपन और क्लोज पे हमने ये रखना होता है। ठीक है, तो ये इसका जो ओपनिंग है ये इसका हाई भी है और इसका ये इसके क्लोज पे रख देते हैं और इसके लो पे रख देते हैं, ये इसके लो पे रख देते हैं। ठीक है, फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉपी करने के बाद इसके हाई पे लगा देते हैं और एक और हम कॉपी कर देंगे जो हम इसके क्लोज पॉइंट पे लगाएंगे। तो ये जहाँ पे क्लोज होगा वहाँ पे हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे और उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे M1 में 1 मिनट की जो कैंडल्स होती हैं वहाँ पे हम इस लेवल को लगाएंगे जहाँ पे हमें ये जो है वहाँ पे हम फिर ये लगाएंगे कि ये जिस जगह क्लोज हो जाए। 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद हम इसको 1 मिनट में शिफ्ट कर देंगे। 1 मिनट में शिफ्ट करने के बाद हम देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़दीक बनती है उसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन दरकार होती है, जो कि देखिए अभी अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है जिससे मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, बायर्स के हिसाब से भी और सेलर्स के हिसाब से भी। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब मार्केट में यहाँ सेलर्स आए, बायर आए, यहाँ पे फिर एक्टिव हो गए, फिर बायर आने के बाद सेलर्स MTG पे एक्टिव हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स आने के बाद यहाँ पे बायर नहीं आए, क्यों नहीं आए वो भी अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ये सेलर्स आने के बाद हमारे पास बायर क्यों नहीं आए? बायर के ना आने की वजह ये है कि ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल की जो बॉडी है, इसने इस कैंडल की 50% को कवर किया है, मतलब 50% ऊपर है और 50% नीचे है। हम यहाँ पे बायर्स के साथ तब जाएंगे, एंट्री करेंगे जब ये कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज कर दे कि इसकी जो बॉडी है, बॉडी का 10% नीचे हो और 80% या 90% ऊपर हो। 10 to 20 हमें नीचे चाहिए और 80 to 90% हमें ऊपर चाहिए, तब हम बायर्स के साथ एंट्री करेंगे, नहीं तो यहाँ हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। ठीक है, अभी हम फिर देखते हैं, ये देखें यहाँ मार्केट आया नीचे, जब ऊपर जाने के बाद मार्केट बिल्कुल यहाँ पे क्लोज कर दिया, इस लेवल पे क्लोज किया, तो यहाँ फिर सेलर्स आए, फिर बायर आने के बाद ये देखें तकरीबन 5 to 8% ये बॉडी ऊपर है, यहाँ पे फिर हमें सेलर्स की एंट्री देखने को मिली। ये देखिए 50% ऊपर है, यहाँ पे हमें ये लॉस देखने को मिला। MTG पे विन हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, ये देखिए हमें ये देखने को मिला कि मार्केट में जब ये तकरीबन 70% इसकी बॉडी नीचे, हमने बायर्स के साथ एंट्री नहीं करनी, क्योंकि फिर ये हमारे MTG के साथ ही लॉस हो जाती। ठीक है, तो हमें फिर पहले तो हमें ये हमें एक देखने को मिला कि हमारे पास एक की लेवल निकल के आ गया है। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हमारे पास दूसरा की लेवल, तीसरा और चौथा जो है हमने हॉरिजॉन्टल लाइन 5 मिनट की कैंडल पे लगाई थी, तो दूसरे लेवल हमारे पास किस जगह पे हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करें, थोड़ा सा ऊपर करें, तो ये भी हमारे पास एक अच्छा लेवल निकल के आ रहा है, जहाँ से मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ, यहाँ से भी हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से भी हुआ। तो ये भी हमारे पास एक वैलिड की लेवल है, ये भी हमारे पास एक वैलिड की लेवल है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, यहाँ से भी दिया, यहाँ से भी दिया, यहाँ से भी दिया है, और ये जो है ना ये भी है लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, सिर्फ 2 to 3 टाइम इसने ये रिस्पेक्ट दिया है, 1 2 3 और 4 दफ़ा। ठीक है, 4-5 दफ़ा। तो ये भी हमारे पास वैलिड लेवल है, लेकिन इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल ये वाला है। अभी अगर जो है ना ये देखिए इसने तकरीबन, इस पे हम डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड देंगे अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है तो। ठीक है, इसके ओपनिंग पे या इससे थोड़ा सा ऊपर आज मार्केट का जो वोलेटिलिटी है थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लगा दिया डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये जो कैंडल है इसने 80% तकरीबन
80 to 70% इसने नीचे क्लोज दिया था, हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करनी होती, हमने नहीं किया क्योंकि ये जो है ना ये कैंडल बहुत ज़्यादा नीचे है और कम ऊपर है, हमने ट्रेड नहीं किया। अब हमने इस पे ट्रेड किया क्योंकि इसने अब ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट किया और बॉडी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो नीचे है और कमतर हिस्सा ऊपर है, हमने फिर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया, ये हमारी विनिंग में जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये लॉस होती है तो हमने इस पे MTG लेनी है, पहले तो ये लॉस नहीं होगा, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है, फिर भी अगर लॉस होती है तो हमने इस पे MTG लेनी होती है। और अगर हमारी एक स्टेप MTG के साथ अगर जब ये हमें लॉस हो जाए तो उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड नहीं करना, 2 3 4 टाइम हमने MTG कोई नहीं लेना, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, बस आपको इसका लेवल लगाना जो है वो आना चाहिए। ये OTC में भी काम करता है, ये फिर लाइव पेयर्स में भी काम करता है। बाकी जब ये तब अच्छे से काम करेगा जब आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम दोगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, तो इसकी एक्यूरेसी आपकी फिर जब इसकी एक्यूरेसी आपको 85% देखने को मिलती है और फिर जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के बाद आपको इसकी एक्यूरेसी 95% प्लस मिलेगी। ठीक है, हम इस पे ट्रेड करते हैं, हमें इसके लेवल निकालना आता है, आप भी ये लेवल निकालना जान जाओगे जब आपकी इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखते हैं किसी और पेयर में, ये 5 मिनट की कैंडल है, हम यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करके हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम येलो कर देंगे ताकि ये अच्छे से नज़र आए। ठीक है, 1 2 3 4 5, अभी इसको जो है एक हाई पे लगा देंगे, एक जो है ओपनिंग पे लगा देंगे, एक इसके क्लोज और ओपनिंग पे लगा देंगे, एक इसके लो पर लगा देंगे। ठीक है, और जो है लास्ट वाली हम यहाँ पे इस बॉडी की क्लोज पे लगा देंगे, सेकंड लास्ट, और लास्ट वाली हम इसके हाई पे लगा देंगे। ये सारे लगाने के बाद हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा लेवल हमारे पास बार बार वर्क किया है, जो 2 और 3 एक जगह पे होती है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद जो है हमें एक ही लेवल इस तरह का मिल जाएगा जो कि अच्छी तरीके से वर्क हो रहा हो, मार्केट में चल रहा हो। ठीक है, और इसको हम पीछे भी देखेंगे कहाँ पे किस जगह से ये ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसका हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ये जगह ठीक है इसके लिए। अभी देखते हैं मार्केट में, इस पे हमें तो पता चल गया है कि इस पे ट्रेड कहाँ नहीं करना। 10 to 20% से ज़्यादा ब्रेकआउट अगर देता है तो हमने ट्रेड कोई नहीं लेना होता। ठीक है, इस तरह से अगर बड़ी वीक हमें देखने को मिली तो भी हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है वो बिल्कुल 50-50 हो जाती हैं, यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी बहुत डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इस पे ये तो यहाँ पे बड़ी विक्स के साथ ट्रेड नहीं करना, एक तो वो बहुत बड़ी बॉडी अगर ये दे तो ट्रेड नहीं करना, और तीसरी बात ये कि यहाँ पे डोजी के साथ भी हमने ट्रेड नहीं करना, और अगर ये गैप दे तो भी ट्रेड नहीं करना। ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, इन 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतियात करें तो इंशाल्लाह फिर आपको ये ज़्यादातर लॉस में देखने को नहीं मिलेगी, आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही आप लेना होंगे। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा तो ये यहाँ पे ठीक लग रहा है, और जो सबसे ऊपर वाला है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो हमें सिर्फ 1 2 3 ऐसे लेवल हमें निकल के हमारे पास मार्केट में निकल के आ गए जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर तो हम ये ऊपर जाता है और डाउन डायरेक्शन की हम ट्रेड लेते हैं, हमारी विन हो जाती है। फिर अगर जब ये ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद अगर ये दोबारा से नीचे आता है तो यहाँ हम इसको एज अ सपोर्ट लेवल भी काम कर सकते हैं। पहले जब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ये हमने पढ़ा भी था, तो वो फिर सपोर्ट का काम करता है और वो बहुत स्ट्रांग भी होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी ये देखें ये हमारे पास ब्रेक हो गया है, आने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क किया। फिर अगर जब ये ब्रेक होता है अब ऊपर की तरफ और नीचे आता है तो ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा। अभी देखें यहाँ मैंने आपको कहा भी था कि आप डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लेनी। अभी यहाँ पे हमने ट्रेड अगर ली होती तो वो लॉस हो जाती है, हम टीजी पे ट्रेड लेते तो ये भी 50-50 होती क्योंकि यहाँ पे गैप भी है और बहुत ज़्यादा बड़ी विक भी है। अभी ये रेड कैंडल जो है इसने क्लोज दिया है तो इसका बॉडी जो है ना 50-50% हम इसको कह सकते हैं, नहीं तो 40% तो बॉडी इसके नीचे है ही है, तो इसके नेक्स्ट पे भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमने मार्केट में थोड़ा सा इंतज़ार करना है, जब हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं, तो इसमें हम मार्केट का जो मूव होता है वो भी हमें जानने को मिल जाता है और हमारी जो अपॉर्चुनिटी लेवल होता है वहाँ पर भी आने को मिल जाता है, तो फिर इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक ही ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जिन जिन दोस्तों ने
अपना अकाउंट नहीं बनाया तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करें, अपना अकाउंट बनाएं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाए वहाँ से ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में ही लैंड करेंगे जब इस पे अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जब आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा तो उसके बाद आप इस पे लाइव अमाउंट के साथ मार्केट में आ जाए तो इंशाल्लाह ये फिर अच्छे से आपकी काम आएगा। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।